अब पटियाल भारत के हवाई यात्रियों की समस्या का परीक्षण करेगा। आप समझ ही गए होंगे कि पटियाल टाटा स्मू की हवाई कंपनी में चल रही गड़बड़ियों की बात कर रहा है। आप हवाई यात्रा के लिए मोटी रकम चुकाते हैं, एडवांस में टिकट बुक कर हवाई अड्डे की तरफ दौड़ते हैं, एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी फ्लाइट तो कैंसिल हो गई। ऐसा लगता है जैसे आपकी अर्जेंसी से एयरलाइंस को कोई मतलब ही नहीं है। हवाई यात्रियों की समस्या के परीक्षण की शुरुआत पटियाल दो तस्वीरों से करना चाहता है। मध्य प्रदेश के गुना लोकसभा सीट पर कल मतदान हुआ था। यहां से देश के उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया में मंत्री जी का एक वीडियो वायरल है जिसमें वो एक लोक गायिका को गाते हुए अपने फोन पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस दौरान ज्योतिरादित्य काफी खुश नजर आए। दूसरी तरफ एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइन के यात्री हैं जो अचानक फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से परेशान हैं, लेकिन ना तो कोई उनकी सुनने वाला है और ना ही उनकी समस्या पर कोई वीडियो बनाने वाला है। अब पटियाल आपको असली समस्या बताएगा। दरअसल टाटा ग्रुप की एयरलाइन एयर इंडिया एक्सप्रेस के करीब 200 सीनियर क्रू मेंबर एक साथ छुट्टी पर चले गए हैं। छुट्टी की वजह बीमारी बताया गया है जो सोशल मीडिया पर मास सिक लीव के नाम से वायरल है। इसके चलते एयरलाइंस को 80 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। इनमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरह की फ्लाइट्स हैं। ज्यादातर उड़ान कोची, कालीकट और बेंगलुरु की है। सबसे बड़ा सवाल यहां यह है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस के सैकड़ों कर्मचारियों ने एक ही साथ छुट्टी क्यों ली और ये छुट्टी उन्हें मिल कैसे गई। ये आपको आगे मैं समझा दूंगा सारी बात। पहले आप उन पैसेंजर्स की बात सुन लीजिए जिनकी परेशानी एयर इंडिया एक्सप्रेस के कर्मचारियों की वजह से बड़ी है, लेकिन उनकी समस्या सुनने वाले मंत्री जी चुनाव में व्यस्त हैं। मुझे आज 8:30 बजे की फ्लाइट से मस्कट जाना था। मैं यहाँ सुबह के 5 बजे ही आ गई थी और फिर मुझे पता चला कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है। मेरे पति बीमारी के चलते मस्कट के अस्पताल में भर्ती हैं, इसीलिए मैं मस्कट जा रही हूँ। हमारी फ्लाइट कल 10:30 बजे की थी। हम 7:30 बजे तक यहाँ आ गए। 6 घंटे तक इंतजार किया। हमें पता चला कि फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। 2 छोटे बच्चों के साथ यात्रा कर रहे हैं और रिफंड के लिए 14 दिन का समय मांग रहे हैं। ऐसा हो सकता है एयरलाइंस के कर्मचारी बीमार हो, लेकिन एक साथ करीब 200 कर्मचारियों का अचानक बीमार हो जाना सवाल तो खड़े करता है ना। बीमार कर्मचारी हैं या सिस्टम, ये आपको आगे बताऊंगा। पहले आप एयरलाइन कर्मचारियों की मास सिक लीव का सबसे बड़ा कारण समझ लीजिए। टाटा ग्रुप के पास 4 एयरलाइंस हैं। इनमें से विस्तारा, एयर एशिया इंडिया, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ये चारों शामिल हैं। टाटा इन एयरलाइंस को मर्जर करने पर काम कर रहा है। प्लान के मुताबिक विस्तारा और एयर इंडिया इंटरनेशनल उड़ानें भरेंगी। डोमेस्टिक के ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए एयर एशिया इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस का इस्तेमाल होगा। टाटा के इस मेगा मर्जर प्लान की भनक जैसे ही एयर इंडिया एक्सप्रेस के कर्मचारियों को लगी, उनकी टेंशन बढ़ गई। एयर इंडिया एक्सप्रेस के कर्मचारियों को अब पद और सैलरी में कटौती का डर सता रहा है। जॉब जाने की भी चिंता है। बताया जा रहा है कि इसीलिए एयर इंडिया एक्सप्रेस के करीब 200 कर्मचारी बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी पर चले गए। असली मकसद मैनेजमेंट पर दबाव बनाना है ताकि अपनी शर्तों के लिए उसको मजबूर किया जा सके। एयर इंडिया एक्सप्रेस के पास 70 से ज्यादा विमान हैं। इनका किराया भी बाकियों की तुलना में कम है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। पिछले महीने भी विस्तारा एयरलाइंस के टेक्नीशियन और बाकी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर मास लीव पर चले गए थे। इस दौरान विस्तारा को अपनी 100 से ज्यादा उड़ानें रद्द भी करनी पड़ी। इससे एयरलाइंस और यात्री दोनों को ही नुकसान हुआ था। अब इन एयरलाइंस कंपनियों की जो परेशानी है उसका पटियाल ने एक और परीक्षण किया। पटियाल को पायलट की परेशानी से भी इनकार नहीं है। वो उनकी इनसिक्योरिटी को भी समझ सकता है। लेकिन भैया, एयरलाइन पब्लिक सेक्टर के लिए यूटिलिटी सर्विसेज देता है। हजारों लोग एक जगह से दूसरी जगह पर सफर करते हैं। कोई पढ़ाई के लिए जाता है तो कोई इलाज के लिए, किसी को किसी दूसरे काम से जाना होता है जो बहुत जरूरी होता है। ऐसे में क्यों ना माना जाए कि एक साथ छुट्टी हवाई कर्मचारियों के ब्लैकमेलिंग का औजार है। आप अपने हक के लिए लड़ें, लेकिन आपके हक की लड़ाई में पब्लिक को परेशानी क्यों हो, उसका ध्यान कौन रखेगा। चलिए आपको कर्मचारियों की मनमानी का एक और पॉइंट समझाता हूं। एयर इंडिया को पहले सरकार रन करती थी, तब क्रू मेंबर्स और पायलट यूनियन के साथ मिलकर काम करते थे। लेकिन जब से टाटा ने एयर इंडिया को खरीदा है, तब से यूनियन का महत्व लगभग खत्म हो गया।
शायद यही कारण है कि आज एयर इंडिया एक्सप्रेस के कर्मचारी मनमानी कर रहे हैं और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। ये मनमानी कितनी जायज है, इसका जवाब जानने के लिए पटियाल ने एविएशन गवर्नेंस एक्सपर्ट से बात की है। एक एम्प्लॉय सेंट्रिक ये ऑर्गेनाइजेशन बननी थी, जो कि इनको पता होना चाहिए था। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो इनकी टॉप मैनेजमेंट टीम है उसने ह्यूमन रिसोर्स इश्यूज़ के ऊपर कुछ भी स्टडी नहीं किया कि जब इस तरह की मैन पावर डिफरेंट कल्चर की साथ में आएगी, लाइक विस्तारा प्राइवेट एयरलाइंस है, एयर एशिया प्राइवेट एयरलाइंस है, पीएस एयर इंडिया सबसे बड़ा, जिनमें सबसे बड़ा होगा वो पीएसयू है। पीएसयू कल्चर टोटल अलग है, पीएसयू की जो एचआर पॉलिसी बिल्कुल अलग है, विस्तारा के अलग है, एयर एशिया से अलग है। एक्सपेक्टेड था कि जब 3 डिफरेंट एयरलाइंस आ रही हैं साथ में तो डिफरेंस तो आने वाला है, पर उस वो डिफरेंस नहीं आया। उसके लिए क्या सोल्यूशन निकाला था मैनेजमेंट ने, वो आज तक कहीं लगा नहीं है। और इसीलिए जो है कभी विस्तारा वाले जाते हैं, कभी एयर इंडिया जाते हैं, और सब कहानी यही है कि हमें इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। हमारी कंडीशंस अलग है, उनके कंडीशंस अलग है, सैलरीज अलग है। देश में एक कानून है जिसका नाम है एस्मा, यानी एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट। यह कानून देश में बिजली सप्लाई, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल सर्विसेज समेत जरूरी सेवाओं के मेंटेनेंस को सुनिश्चित करता है। एस्मा के तहत उन लोगों की गिरफ्तारी या उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है जो लोग जरूरी सेवाओं को बाधित करते हैं। एस्मा निजी क्षेत्र की आवश्यक सेवाओं पर भी लागू किया जा सकता है। फिलहाल यह कानून आंध्र प्रदेश, केरल, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली और तेलंगाना में लागू है। सवाल अभी भी जस का तस है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के कर्मचारियों का एक साथ छुट्टी पर जाना क्या सही है या गलत? कर्मचारियों की मास सिक लीव से परेशान एयर इंडिया एक्सप्रेस के एमडी ने भी सभी कर्मचारियों को एक चिट्ठी लिखी है। एमडी आलोक ने कहा है, कर्मचारियों के बीमार होने की सूचना के बाद हमारे ऑपरेशन गंभीर रूप से बाधित हो गए हैं। अगर किसी को किसी भी तरह की चिंता है तो कंपनी बात करने के लिए तैयार है। एमडी ने कहा है, मैं उन सभी का आभारी हूं जो संकट की इस घड़ी में एयरलाइंस के साथ खड़े हैं। हमारे देश का एविएशन सेक्टर बहुत बड़ा है। इसमें सबसे ज्यादा 60.2% हिस्सेदारी इंडिगो की है, वहीं एयर इंडिया की 12.2% हिस्सेदारी है, विस्तारा की 9.9% और एयर एशिया की 6.1% हिस्सेदारी है। स्पाइस जेट और अकासा एयर की यात्रियों की सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन अगर कर्मचारी ही साथ नहीं देंगे तो यात्रियों का होगा क्या? यहां पटियाल एक बार फिर दोहराना चाहता है, छुट्टी मजदूर का हक है, किसी भी कर्मचारी का हक है। इसका इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग के लिए नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा करता है तो सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए ताकि हवाई यात्रियों को सुविधा ना हो और उनको किसी भी तरह का कष्ट ना हो। इस असुविधा के लिए कार्रवाई होनी चाहिए। यहां पटियाल अपने दर्शकों को एक और रोचक जानकारी देना चाहता है। 1890 में कर्मचारियों को साप्ताहिक छुट्टी और लंच ब्रेक का अधिकार मिला था। इसके लिए नारायण मेघाजी लोखंडे ने आंदोलन चलाया था। अफसोस, इसी हक को ब्लैकमेलिंग का हथियार बनाकर एयर इंडिया एक्सप्रेस के कर्मचारी पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।